हम स्टडी कर रहे थे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो आज का हमारा थर्ड लेक्चर है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन। और हमने अपने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जो कि आज हमको यहाँ पे यूज होने वाला है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टू चेक इट आउट। तो यहाँ पे हम देखते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या होती है? यहाँ पे हमारे पास दो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं एंड उनके बीच में एडिशन होती है। तो यहाँ पे हमको मिलता है एक साइक्लिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पे हमारे पास इथीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये सेकंड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या होगी? एडिशन होगी। एडिशन होगी किस कंडीशन में? HNu, जब हमारे पास फोटोकेमिकल कंडीशन है। यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहाँ, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहाँ। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? एक साइक्लिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इनका फॉर्मेशन हो गया, एक साइक्लिक प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, अब हम एक रिएक्शन और देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है 1,3-ब्यूटाडाइईन प्लस इथीन। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमने कंडीशन दी है डेल्टा थर्मल। तो ये बॉन्ड क्या करेगा? यहाँ शिफ्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड इस तरफ एंड ये बॉन्ड यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको साइक्लिक प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आ जाएगा एक डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इन रिएक्शन में हमको क्या देखने को मिल रहा है? लाइक जब हम रिएक्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितने पाई बॉन्ड है? 1 and 2। ठीक है, 2 पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ दीज 2 पाई बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ दीज 2 सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट के अंदर 2 पाई बॉन्ड का लॉस हो रहा है, लाइक इस पाई बॉन्ड का हो रहा है एंड एक ये पाई बॉन्ड है, दोनों का लॉस हो रहा है एंड फॉर्मेशन हो रहा है 2 सिग्मा बॉन्ड्स का इन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास यही हो रहा है। अगर हम यहाँ पे बोले कि ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ फॉलो होगी HNu की कंडीशन में ही। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको प्रोवाइड करें डेल्टा तो ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम HNu लगाएं कंडीशन, डेल्टा ना दे इसको, तो ये भी रिएक्शन फॉलो नहीं होगी। ठीक है, ये क्यों नहीं होगी? इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं स्टीरियो केमिकल मोड। ठीक है, स्टीरियो केमिकल मोड देखते हैं हम साइक्लो एडिशन रिएक्शन का। तो लाइक हमारे पास 2 कार्बन एटम्स होते हैं हमारे पास, लाइक C डबल बॉन्ड C इस तरीके से प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम वेव फंक्शन जो है इस तरीके से लिखते हैं psi1 psi2। तो यहाँ पे हमारे पास जो कि हमने अपने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था, किस तरीके से फिल करते हैं? यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस प्लस। जो लास्ट वाले ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर सेम साइन। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास एक नोड प्रेजेंट होती है, यहाँ पे 0 नोड होती है, यहाँ पे 1। ठीक है, n-1 करके। तो यहाँ पे हमारे पास साइन क्या हो जाएगा? माइनस प्लस एंड यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? प्लस माइनस, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे एक नोड प्रेजेंट होगी। तो अगर हमारे पास ये इस तरीके से प्रेजेंट ना हो, यहाँ पे क्या हो? यहाँ पे हमारे पास नोड्स हम नहीं देखेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास प्लस है, यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये प्लस साइन, यहाँ पे भी प्लस साइन। ठीक है, इस तरीके से अगर ये सेम साइन है और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि साइक्लो एडिशन में हम क्या कर रहे हैं? एक मॉलिक्यूल का एडिशन करा रहे हैं दूसरे मॉलिक्यूल से। तो ये हमने मान लिया A मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये मॉलिक्यूल है हमारे पास X मॉलिक्यूल, दिस इज Y मॉलिक्यूल। ठीक है, तो X प्लस Y करा रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है इन दोनों का। तो यहाँ पे क्या होगा? इनके लोब्स हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे में क्या होगा? हमारे पास प्लस साइन, यहाँ पे नीचे माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये इंटरेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर हम बात करें लाइक सेम कंडीशन की, जहां पे हमारे पास क्या है? प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हमारे पास है माइनस माइनस प्लस एंड प्लस। ठीक है, इस तरीके की हमारे पास कंडीशन है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस प्लस तो क्या करेंगे, इंटरेक्शन कर लेंगे, ये माइनस प्लस क्या करेंगे, इंटरेक्शन नहीं करेंगे। तो ये माइनस साइन किसके साथ इंटरेक्शन करेगा, ये वाला जो माइनस साइन है, अगर हम इसको रोटेट करेंगे तब ये इंटरेक्शन करेगा। ठीक है, तो इन दोनों में हमारे पास क्या हो रही है, हम टू टर्म्स स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, सुप्रा या फिर इसको हम बोल सकते हैं सिन, एंड सेकंड इज एंट्रा और एंटी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अगर हमारे पास सेम साइन के ऊपर क्या हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है, लाइक फर्स्ट मॉलिक्यूल का भी सेम है, सेकंड का भी सेम है, तो ये इंटरेक्शन कौन सी होगी, दिस इज सुप्रा एंड दिस इज ऑल्सो सुप्रा। बट जब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेम साइन नहीं है यहाँ पे, और इस तरीके से रोटेट होके तब इंटरेक्शन होगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एंट्रा, एंड ये हमारे पास सुप्रा। तो इस कंडीशन के अंदर एंट्रा वाली जब हमारे पास कंडीशन आ जाती है, तो यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है और हमको प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही सब हम देखेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन लगाएंगे। तो देखते हैं अब हम 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, सो हम यहाँ पे देख रहे हैं 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, सो हमारे पास 2+2 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया हमारे पास ये। ठीक है, इसको हम किस में करा रहे हैं, इसको हम सबसे पहले करा रहे हैं हीट की कंडीशन में। ठीक है, तो हमारे पास हम ये देखेंगे हमको प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए ले लेते हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास, सो यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन एटम है, इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे Psi1 Psi2, 2 वेव फंक्शन होंगे क्योंकि 2 कार्बन एटम है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इन कार्बन एटम्स जो है हमारे पास ये किस तरीके से प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट जो होता है इसमें सेम साइन। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है n-1, मतलब 1 नोड हमारे पास प्रेजेंट है, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कोई भी नोड नहीं है, तो यहाँ पे चार्ज किस तरीके से होगा हमारे पास, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, एक नोड हमारे पास प्रेजेंट है। ये हमने किसके लिए बना लिया, इस फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, एंड देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा की कंडीशन में हम क्या लेते हैं, यहाँ पे दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही पाई बॉन्ड है इस मॉलिक्यूल के लिए, तो एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों हमारे पास कहाँ होंगे, होमो के अंदर, एंड ये हमारे पास क्या हो गया, ल्यूमो। ठीक है, ये किसकी कंडीशन हो रहा है, डेल्टा की कंडीशन में। अब हम देखते हैं सेकेंड मॉलिक्यूल के लिए। तो ये हमने बना लिया फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए, इसी तरीके से Psi1 Psi2 एंड दिस इज, ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, इसको हम माइनस प्लस भी ले सकते हैं, लाइक इस तरीके से माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, दोनों तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पे एक नोड आ गई हमारे पास। ठीक है, देन यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, होमो एंड ल्यूमो, डेल्टा की ही कंडीशन में। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 1 पाई इलेक्ट्रॉन, सो 1 पाई बॉन्ड है, सो 2 इलेक्ट्रॉन, सो 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज होमो एंड दिस इज ल्यूमो। तो जब हम साइक्लो एडिशन रिएक्शन के अंदर जाते हैं, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल का हम लेते हैं होमो, एंड सेकेंड जब जाएगा तो दिस इज ल्यूमो। तो इस तरीके से इंटरेक्शन होती है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं हमारे पास फर्स्ट मॉलिक्यूल का होमो क्या है, फर्स्ट मॉलिक्यूल का होमो हमारे पास ये है। ठीक है, सेकेंड मॉलिक्यूल का ल्यूमो, सो सेकेंड मॉलिक्यूल का ल्यूमो ये हो गया। अब इन दोनों की हम क्या कराएंगे, इंटरेक्शन। तो इन दोनों की इंटरेक्शन हमारे पास क्या आनी चाहिए, अगर सुप्रा सुप्रा होगी तो हमारे पास क्या होगा, कंडीशन फॉलो होगी, नहीं तो हमारे पास यहाँ बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम Psi1 को लिख लेते हैं सबसे पहले। तो Psi1 हमारे पास इस तरीके से है,
यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। Psi2 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इंटरेक्शन तो हो रही है बिकॉज यहाँ माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, सो दिस इज सुप्रा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये माइनस साइन कहाँ है, इस तरीके से रोटेट होके यहाँ पे आएगा, तो दिस इज एंट्रा, ठीक है। एंट्रा रोटेशन है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास बोन नहीं बनेगा, इसीलिए ये जो है रिएक्शन फॉलो नहीं होगी एट दिस कंडीशन, ठीक है। हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एच न्यू की कंडीशन में, ठीक है। तो यहीं पे हम बना लेते हैं। अगर हम यहाँ पे कंडीशन कौन सी लें, एच न्यू, एच न्यू, ठीक है। तो सेम हमारे पास इसी तरीके से क्या बनेंगे, ऑर्बिटल्स बनेंगे, इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। बट यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास कंडीशन कौन सी आ जाएगी, यहाँ पे हमने डेल्टा के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, अब हम यहाँ पे किसके लिए लेंगे, एच न्यू के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये आ गया एच न्यू, एच न्यू के लिए एनर्जी लेवल्स, ठीक है। अब यहाँ पे एच न्यू में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है किसके अंदर, ऊपर वाले जो ऑर्बिटल होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ, तो ये हमारे पास क्या बन गया, अब होमो, होमो बन गया बिकॉज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल ये बन गया। एंड इसके बाद हमारे पास कोई एनर्जी लेवल नहीं है, तो हमारे पास ल्यूमो भी यही होगा। सेम हमारे पास सेकंड मॉलिक्यूल भी सेम है, तो यहाँ इस केस में भी हमारे पास यही होगा एच न्यू की कंडीशन में। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ चला जाएगा, स्पिन जैसे थी इलेक्ट्रॉन की वैसे ही रहेगी, ठीक है। सो यहाँ पे भी हमारे पास होमो यही बनेगा एंड ल्यूमो, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कौन सी कंडीशन ली है, एच न्यू की कंडीशन। एच न्यू की कंडीशन में हमारा होमो एंड ल्यूमो चेंज हो गया, ठीक है। अब हमारे पास होमो ये है, हम कहां से जाते हैं, होमो से ल्यूमो में। अब हम एच न्यू की कंडीशन देख रहे हैं। सो होमो हमारे पास ये वाला है, ठीक है। ल्यूमो हमारे पास ये वाला है सेकेंड मॉलिक्यूल का। तो इस तरीके से हम Psi2 के साथ इंटरेक्शन कराएंगे। किस तरीके से कराएंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये हो गया हमारे पास Psi2। अब ये वाला ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक इसको हम चेंज करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक नोड प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, यहाँ पे हम ले लें माइनस प्लस प्लस माइनस, कोई भी चेंज नहीं है, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस एंड ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, प्लस प्लस सेम साइन है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन हो रही है, ये माइनस माइनस साइन है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन, दिस इज सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन। इसीलिए यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे हमको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और हमको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा इन कंडीशन ऑफ एच न्यू, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो है ये फॉलो होती है एच न्यू कंडीशन के अंदर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि हमने देखा था 1,3-ब्यूटाडाइईन एंड इथीन मॉलिक्यूल का। तो अभी हम यहाँ पे कौन सी रिएक्शन देख रहे हैं, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, 1,3-ब्यूटाडाइईन ले लिया प्लस इथीन। तो इसको हम सबसे पहले किसकी कंडीशन में कराएंगे, हीट की कंडीशन में,
हीट की कंडीशन में जब हम कराएंगे तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा, हम ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से मिलेगा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट मॉलिक्यूल का देखें तो यहाँ पे 1,3-ब्यूटाडाइईन है, मतलब कार्बन कितने प्रेजेंट है हमारे पास 4। अगर हमारे पास 4 कार्बन एटम है तो वेव फंक्शन भी हमारे पास 4 ही होंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे Psi4, Psi3, Psi2, Psi1। ठीक है, लिख लिया। अब हमारे पास हम p ऑर्बिटल्स बना लेते हैं 4 कार्बन एटम्स की। ठीक है, इस तरीके से हम बनाते हैं, जो कि हमने अपने पिछले लेक्चर में भी स्टडी किया था। तो यहाँ पे इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे Psi2 के लिए, एंड दिस इज फॉर Psi1। ठीक है, ड्रॉ कर लिया। अब इसमें हम चार्ज फिल कर देंगे। किस तरीके से करते हैं वो आपको पता है। यहाँ पे हम नोड्स कर देते हैं 0, 1, 2, 3, ये हो जाएंगी नोड्स। अब हम यहाँ पे लेंगे डेल्टा की कंडीशन। ठीक है, तो चार्ज फिल कर देते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट वाले में सेम साइन, ओड की कंडीशन में अगर एंड ओड है तो देन प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ माइनस आ जाएगा बिकॉज हमारे पास यहाँ पे कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है। Psi2 किस तरीके से लिखेंगे, लाइक यहाँ पे हमने ले लिया माइनस प्लस, यहाँ पे भी माइनस प्लस। अगर हम यहाँ ले ले प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे भी कोई नोड नहीं है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास एक नोड। इस तरीके से हम लिखते हैं। Psi3 की कंडीशन में माइनस माइनस प्लस प्लस। ठीक है, अब हमारे पास 2 नोड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम ले ले प्लस माइनस, तो एक नोड आ जाएगी। यहाँ पे ले ले प्लस माइनस, तो एक नोड यहाँ आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से Psi4 यहाँ ले लिया माइनस प्लस, 3 नोड आनी चाहिए, तो प्लस माइनस एक नोड आ गई, माइनस प्लस सेकेंड नोड आ गई, प्लस माइनस 3 नोड आ गई। इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास किसके लिए, 1,3-ब्यूटाडाइईन के लिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी लेवल्स। ठीक है, एनर्जी लेवल्स। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 पाई बॉन्ड्स है। अगर 2 पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट है। सो 1, 2, 3, 4। सो यहाँ पे डेल्टा की कंडीशन में हमारे पास होमो क्या होगा, दिस इज होमो। सो हमारे पास Psi2 क्या हो गया, होमो। Psi2 अगर हमारे पास होमो हो गया, दिस इज ल्यूमो। ठीक है, ये हमारे पास ल्यूमो हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड मॉलिक्यूल की, दैट इज इथीन। सो इथीन के लिए जैसे हमने लिखा था 2 वेव फंक्शन होंगे, Psi2 एंड Psi1। ठीक है, बिकॉज 2 कार्बन एटम है तो 2 ही वेव फंक्शन होंगे, एंड नोड 0 एंड 1। इसी तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे दोनों वेव फंक्शन के लिए p ऑर्बिटल, एंड चार्ज ओड नंबर है तो सेम चार्ज रहेगा, प्लस प्लस, एंड यहाँ पे हमारे पास एक नोड प्रेजेंट है, तो चार्ज क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, नोड। इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। एंड डेल्टा की कंडीशन में यहाँ पे एनर्जी लेवल्स के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन। सो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज होमो एंड दिस इज ल्यूमो। ठीक है, और हम कहां से कहां जाते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट मॉलिक्यूल है इसका होमो एंड सेकंड का ल्यूमो। ठीक है, इस तरीके से हम जाते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं फर्स्ट मॉलिक्यूल का होमो क्या है। होमो हमारे पास है Psi2, मतलब ये वाला हमारे पास होमो है। सेकंड मॉलिक्यूल का ल्यूमो। ठीक है, ल्यूमो हमारे पास ये है। तो हम दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, तो इसको हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं इसको हम, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो मैं यहां ड्रॉ कर देती हूँ। कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हम ये जो साइन है एज इट इज रख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्लस, यहाँ माइनस, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब इसके नीचे हमको क्या लेना है, ल्यूमो, मतलब ये वाला लेना है। अगर हम इसको रोटेट करके, मतलब
साइन आगे पीछे करके ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने देखा था। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस एंड ये माइनस। इस तरीके से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे पास यहाँ पे बस एक नोट प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, साइन ले लिया इस तरीके से। अब ये माइनस माइनस क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, ये प्लस प्लस क्या करेंगे, ये इंटरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, सुप्रा सुप्रा कंडीशन आ गई, सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन हो गई, मतलब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, हमको साइक्लिक प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास डेल्टा की कंडीशन में ये रिएक्शन होती है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ये साइक्लिक प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें HNU की कंडीशन में, अब हमने यहाँ पे क्या लगाया, HNU की कंडीशन। HNU की कंडीशन में हम बोलते हैं ये रिएक्शन नहीं होती है। तो किस तरीके से नहीं होती है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डेल्टा के लिए ले लिया था, अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, HNU के लिए। HNU के लिए अब हमारे पास होमो ल्यूमो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 1 एंड 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पे। तो अब हमारे पास होमो क्या हो गया, होमो इज साई3। ठीक है, होमो क्या हो गया, साई3। एंड यहाँ पे अगर हम देखें HNU की कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ। ठीक है, इस केस में हमारे पास यही हमारे पास होमो है एंड यही हमारे पास क्या है, ल्यूमो। ठीक है, तो इसका हम होमो ले लेंगे, होमो ये वाला है साई3 वाला, एंड इसका हमारे पास ल्यूमो कौन सा है, ल्यूमो साई2। ठीक है, तो साई3 एंड साई2 के बीच में हम इंटरेक्शन ले लेंगे, साई3 एंड साई2 के बीच में। ठीक है, तो हम यहाँ करते हैं, सबसे पहले हम साई3 यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, सेम जैसे हमने ये ड्रॉ किया है। ठीक है, अब इसमें चार्ज रख देते हैं, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लेना है, साई2। साई2 हमारे पास ये है, माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, इसको अपोजिट करके भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास दोनों ही माइनस चार्ज हैं, तो इसको रोटेट करने का भी कोई मतलब डिफरेंट चार्ज करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो ये तो इंटरेक्शन यहाँ पे हो जाएगी, दिस इज सुप्रा। बट इस कंडीशन में क्या होगा, अगर इस तरीके से इसको रोटेट करना पड़ेगा तो दिस इज एंट्रा वाली कंडीशन आ जाएगी। तो इस केस में यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं HNU की जब कंडीशन आती है तो हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो यहाँ से हमारे पास सिलेक्शन रूल अगर पूछे, सिलेक्शन रूल क्या होगा साइक्लो एडिशन रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे अब मैं सिलेक्शन रूल लिख देती हूँ। तो सिलेक्शन रूल हमने देखा, अगर हमारे पास 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लाइक 2+2 वाला जो केस लिया था, 2+2, यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4n इलेक्ट्रॉन्स थे। तो 4n इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं HNU, तो यहाँ पे सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन होती है। ठीक है, सेकंड अगर हम केस ले 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये हमारे पास 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम कंडीशन ले डेल्टा की, तो यहाँ पे सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिलेक्शन रूल फॉर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, होप ये आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।